गुड इवनिंग विद्यार्थियों। निरंजन मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग देख रहे थे अभी मैराथन क्लास में 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। और तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन में हम लोग का एलपीपी चल रहा है, तो इसको वीडियो को अच्छा से देखिएगा। और आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स का इंतजार रहता है तब ना अंदर से जोश बनेगा, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए जरा देखिए क्या है। आज ग्रेटर देन का दे रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। क्या, सॉल्व दी फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है कि आपका आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सॉल्व दी फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। मिनिमाइज निकालना है 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x प्लस 3y ग्रेटर देन 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखें ग्राफ क्या है, फॉल्स है। ये भी ग्राफ क्या है, फॉल्स है, ठीक है। सिंपल याद रखने के लिए कि ग्रेटर देन का साइन रहेगा तो हमेशा फॉल्स होगा, और लेस देन का साइन रहेगा तो हमेशा ट्रू होगा। क्लियर। तो यहां से हम लोग देख लिए ये क्या होगा, आउटसाइड बोल रहा है, कहां जाएगा, आउटसाइड। ये भी कहां जाएगा, आउटसाइड। इतना तो देख लिया। अब इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाना है तो बारी बारी से बाबू क्या करेंगे कि x प्लस देखो 3y इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन कितना माने 1। फिर क्या लिखेंगे, देखो x प्लस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर क्या होगा 2। दो इक्वेशन है, दो टेबल बनेगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, दो इक्वेशन है, दो टेबल बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, टेबल 1। टेबल कितना होगा 1, तो इक्वेशन 1 और टेबल 1 लिखेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे बाबू, देखो x है और ये y है। x का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 3 एक बार में कट जाएगा, 1 हो जाएगा। y का 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना देगा, 3 देगा। कोई दिक्कत है, ये निकल गया। ग्राफ के लिए हमेशा कोई कम बोलता है कि सर, फोन करता है कि सर 1 2 लेना है, खाली 0 लेना है। हमेशा याद रखना 0 लेना है, ठीक। अब इक्वेशन 2 के लिए देखो फ्रॉम क्या होगा, इक्वेशन 2 होगा टेबल 2। टेबल क्या है, 2 है। तो टेबल 2 में हम लोग यहां से क्या लिखेंगे बाबू, देखो x और y है। x का वैल्यू फिर 0 पुट करेंगे, y का 2 आएगा। y का 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 2 आएगा। कोई दिक्कत है किसी को। अब यहां से क्या होगा, दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग देखिएगा यहां लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन कितना होगा 1 और 2, ठीक। 1 और 2 इक्वेशन को हल करेंगे तो ये क्या होगा बाबू, देखो x प्लस 3y बराबर 3 हो गया, x प्लस वाई बराबर 2 हो गया। माइनस 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 ये कट जाएगा, ये घटेगा, कटेगा तो कितना बार में, देखो 2y बराबर 1, यानी y का जो वैल्यू आएगा, ऊपर में लिख रहे हैं जरा ध्यान देना, y बराबर जो आएगा 1/2 आ गया, ठीक है। y का मान किसी एक इक्वेशन में पुट करो जिसमें तुमको आसान लगता है, 2 में पुट कर दे रहे हैं। पुट देखो y बराबर 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए, ठीक है। तो 2 में पुट कर दिया, देखो x प्लस देखो तो 1/2 बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। ये उधर चल जाएगा, x बराबर देखो 2 माइनस 1/2 यानी एलसीएम लेंगे 3/2। ये क्या निकला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां लिखेंगे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कितना होगा, देखो x, y। x का वैल्यू कितना आएगा 3/2, y का वैल्यू कितना आएगा 1/2। कोई दिक्कत है, यानी ग्राफ जो कटेगा इसी लाइन पे कटेगा। प्रोसेस याद रखिए, पहले देखना है लेस देन है तो वो क्या है, ट्रू है, और ग्रेटर देन है तो क्या है, फॉल्स है। समझ में आया कि लेस देन है तो ट्रू है और ग्रेटर देन है तो फॉल्स है, ठीक है। अब यहां करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि जो वैल्यू है, एक टेबल इक्वेशन बनाए, दो इक्वेशन है, टेबल 1 टेबल 2 हो गया। अब यहाँ x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू दिया, y का 0 तो x का वैल्यू दिया, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू, y का 0 तो x का वैल्यू। दोनों इक्वेशन को हल किए तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाले, ठीक है। अब यहाँ देखो ग्राफ बनाएंगे तो लिखेंगे क्या बाबू, देखो 10 द ग्राफ इज बिलो, ग्राफ इज एज क्या होगा, बिलो। ग्राफ खींचेंगे तो एकदम हमेशा ध्यान देना है, बार बार बोलते हैं, इसको पहले पेंसिल से खींचना है, उसके बाद इस पर पेन चला देना है। क्या चला देना है, पेन चलाना है। ये देखो 0 हो गया, क्या है 1 है,
यहाँ देखिए 1 2 3 है तो डायरेक्ट ले लेते हैं ना, 1 2 और 3 लिए लाइन, ठीक है, बड़ा लिखे। फिर देखो यहाँ से 1 होगा, 2 होगा और ये 3 होगा। पहला देखो 0 1, 0 1 यहाँ आया, 0,1 हुआ। फिर क्या 3 है, यहाँ आ गया फर्स्ट लाइन का, देखो 3,0 हो गया। अब ये दोनों लाइन को क्या करना है, ऐसे करके मिला देना है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना, तो टेढ़ा हो गया तो जरा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा मिला देंगे ऐसे। तो मिला देंगे तो यहां से क्या होगा बाबू, देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे करके क्या करेंगे, इसको मिला दिए, ठीक है। ये लाइन 1 मान लिए, बार बार बोल रहे हैं, यहाँ क्या लिखे, लाइन 1, ठीक है। अब ये लाइन का नाम लिख दीजिए, क्या है, देखो x + 3y कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक। ये आउटसाइड बोल रहा है, एक एरो 2 एरो मारे, क्लियर है। जहां 2 एरो मिलेगा वही कॉमन एरिया होगा, सिंपल से तरीका मेरे दोस्त। यहां देखो क्या 0 2, तो 0 2 यहां आएगा, 0, क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। और ये कितना है बाबू, देखो तो 2, क्या हो गया 0। ये लाइन को ऐसे मिलाएंगे, तो लाइन को यहां से मिलाएंगे, ये लाइन को ऐसे मिलाएं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया चलो चलेगा, लेकिन इंटरसेक्शन देखो 3/2 आ गया और ये 1/2 आ गया, यानी थोड़ा सा स्केल रहेगा तो डिस्टेंस आगे पीछे है, ये लाइन 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या लिखेंगे, अरे जैक बोर्ड में इससे बेहतर मास्टर कहीं नहीं मिलेगा बाबू, ऑफलाइन और ऑनलाइन कहीं भी तुम देखो, देखो 3/2 और क्या होगा 1/2, 3/2 और 1/2। अब ये देखो कहां बोला है, बाहर, तो ये बाहर हो गया, देखो 2 एरो कहां मिला, ये कॉमन एरिया तो होगा नहीं, सिंपल तरीका, ये कॉमन एरिया होगा ना। और इधर क्वाड्रेंट हमेशा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये कॉमन एरिया तो होगा नहीं, ये भी कॉमन एरिया नहीं होगा। तो 2 एरो देखो यहां मिला और यहां मिला, मतलब ये एरिया को हम लोग शेडेड करेंगे, ठीक है। तो बाहर वाला एरिया को हम लोग ऐसे शेडेड करेंगे, ये एरिया को, ठीक। यहाँ कहां तक रंगा है वो हम लोग को मालूम नहीं है, काहे है रंगने वाला, फिर से बताएं। तो यहां से देखिए हम लोग देखें लाइन 1 बाहर बोल रहा है, ठीक है, तो बाहर बोल रहा है, तो इसका एरो देखो यहाँ दिख रहा है, ये लाइन 2 खींचे बाद में, जो लाइन बाद में खींचे उसी से पता चल जाएगा कि कहाँ कॉमन एरिया आपका मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन एरिया मिल गया। अब देखो कॉर्नर पॉइंट क्या हुआ, 1 2 और 1 3, तो यहाँ ऊपर में लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कॉर्नर पॉइंट में, है ना। तो यहां से लिखिएगा क्या, देखो कॉर्नर पॉइंट, कि कॉर्नर पॉइंट हम लोग का क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, जेड का जो वैल्यू है कितना है, 3x प्लस कितना है 5y है। कॉर्नर पॉइंट कितना मिला, 3 0, 3,0, देखो 3 3 9 + 0 बराबर 9 है। फिर दूसरा क्या है 3/2, 3/2 और 1/2, थोड़ा इंक ज्यादा डाल दिए हैं, ये 3/2 1/2, देखो 3 × 3/2 प्लस देखो 5 × 1/2, देखो 3 3 9, 9 5 14, 14/2 बराबर कितना होगा 7। अगला में क्या होगा मेरे दोस्त, जरा ध्यान से देखिए, यहां से क्या है, अगला वैल्यू 0,2, 0,2 हो गया। तो यहां देखो पुट करेंगे 0 5 दूनी 10 बराबर 10। अब यहां जो सबसे अधिक बोला है वो क्या होगा, सॉरी क्या बोला है, मिनिमाइज, क्या बोला है, मिनिमाइज, तो यहाँ मिनिमाइज बोला है, तो मिनिमाइज यहाँ मिनिमम वैल्यू ये हुआ, यहाँ एरो मारेंगे, ये देखो मिनिमम लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग यहाँ सजा के लिखेंगे, हेंस दी मिनिमम, ध्यान से देखिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना बैठे है, 7 है। कौन सा पॉइंट में है, पॉइंट्स आ गया देखो 3/2 और कॉमा क्या होगा 1/2, समझ में आया सबको। तो यहां से देखिए ग्राफ फिर से देख लीजिए, हम लोग ये लाइन देखो फर्स्ट लाइन जो खींचे वो बाहर बोल रहा है, कहां बोल रहा है, बाहर, और सेकेंड लाइन भी जो खींचे वो भी कहां बोल रहा है, बाहर। तो कॉर्नर पॉइंट क्या हुआ, 1 2 1 3, समझ में आया। और इसलिए कि ग्राफ ये क्या फॉल्स है, ये भी ग्राफ क्या है, फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स होने का पॉइंट ऑफ तो क्या कि बारी बारी से इक्वेशन बनाए 1, यहाँ 0 पुट किया y का वैल्यू, y 0 पुट किया x का वैल्यू दिया, x 0 पुट किया y2, y 0 पुट किए, दोनों का इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन निकालना नेसेसरी है, इसलिए इंटरसेक्शन निकालना है कि ग्राफ बनाएंगे तो वही कटेगा जहां इंटरसेक्शन दोनों ग्राफ का आएगा, ठीक है।
तो ग्राफ का जो इंटरसेक्शन आया ये क्या आया, x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू 1/2। ग्राफ खींचे, ग्राफ में इसको शेडेड करके इसको बना दिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना है, और अपना चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके बाय।